Okay, let's see few questions. Now this is my question number 4 of your basic level exercise for IPM. Question number 4 of your class exercise. Let's see this question. ये कहता है under root of 0.05 into 0.5 into a is equal to somewhat this expression. You need to find out a by b. आपको चाहिए a by b. ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए? Let us do one thing. देखो a by b चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर रूट है और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, तो अगर a by b चाहिए तो स्क्वायर रूट तो हटाना पड़ेगा. तो लेट्स डू स्क्वायरिंग. मुझे जो समझ आ रहा है लेट्स डू स्क्वायरिंग, तभी मैं a बाई b की बात कर पाऊंगी. तो हम अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो ये 0.05 इंटू 0.5 इंटू a दैट इज इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर इंटू 0.05 का स्क्वायर इंटू b. ये ऐसे हो जाएगा कुछ, क्योंकि दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हट जाएगा a और b के अंदर. नाउ इफ यू सी 0.5 विल कैंसिल विद दिस and 0.05 will cancel with this. So what is my a upon b? अगर आप देखोगे this is 0.05 into 0.5. ठीक है, हमारे पास ये चीज है, right? So a by b. अब देखो कंफ्यूज मत होना. 5 5 से 25. Now if you say 1 2 3 we have 3 decimal places. तो यानी एक और आ जाएगा and this like 0.025. So my value for a upon b is 0.025, which is option number B. So it's a very simple question of surds and indices, जहां पर आपको बेसिकली सिंप्लीफिकेशन ही करना था. आपने क्या करा है? सिंप्लीफिकेशन करा है, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि इसको बेधड़क ऐसे ही सॉल्व करने मत चालू हो जाना. व्हेन यू सी इट इज a by b हियर, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड ये देखना जरूरी है कि आपको a दिया हुआ है, रूट a दिया हुआ, दोनों तरफ रूट दिया हुआ था, तो हटाना आसान था ना बाय डूइंग द स्क्वायरिंग पार्ट. सो दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, अब इसी के अंदर एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच इज माय क्वेश्चन नंबर 5. अगेन टॉपिक सर्ज एंड इंडिसेस का ही क्वेश्चन है. लेट्स सी हाउ टू टैकल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. अच्छा, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार ही देखती हूँ. आई वोंट से दैट दिस कम एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, बट या अ पार्ट ऑफ अ बिगर क्वेश्चन. आता है, आराम से आता है. अब ये देखो, देखने में प्लीज हम लोग को क्या करती है, देखा कैलकुलेट करना शुरू कर दिया. अरे क्यों कर रहे हो कैलकुलेट? पहले देखो तो सही क्या बनता है. देखो, अब मैंने तो इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि मुझे क्वेश्चन देख के समझ आ गया कि मुझे क्वेश्चन में क्या करना है. तो आपको उस लेवल की प्रैक्टिस करनी है जहां पर आपको ये देख के समझ आ जाए कि क्वेश्चन को बिगिन कैसे करना है. हाउ टू बिगिन विद द क्वेश्चन. सी इट इज 2.3 क्यूब एंड 27 इज 3 क्यूब. और अगर आप देखोगे 3 डेसिमल प्लेसेस तो 0.3 क्यूब अपॉन 2.3 का स्क्वायर 2.3 0.3 0.3 का स्क्वायर. नाउ इफ यू सी वेरी क्लियरली यू कैन सी ऊपर आपके पास आइडेंटिटी बन रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब का. ऊपर आइडेंटिटी बन रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब का और नीचे आपके पास ये. तो अगर आप आइडेंटिटी को सॉल्व करोगे तो दैट वुड बी व्हाट, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab. क्योंकि जब माइनस होता है तो सारी चीजें यहाँ पर प्लस होती है. 2.3 into 0.3 and I think we got our answer and we all can clear it. तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा. जो थोड़ा पहले हेजी सा दिख रहा था अभी वो बिल्कुल क्लियर हो गया है. धुंधलापन हमारा बिल्कुल हट गया है. रेटिना एकदम क्लियर हो गया है कि हमें आंसर नजर आ रहा है. दैट दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट विल गेट कैंसल. ठीक है, so this comes out to be what, 2.3 minus 0.3. my answer is 2. My answer is 2. Where is it? Here is it. A option. My answer is 2. बट इस तरह का क्वेश्चन क्या होता है, जब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो ना तो आपको दिखाई देने लग जाता है. अच्छा, यहाँ पर क्यूबिक की एल्जेब्राइक आइडेंटिटी लगी है या स्क्वायर की लगी हुई है या किस चीज की एल्जेब्रा. तो एल्जेब्राइक आइडेंटिटी किस चीज की लगी हुई है उसके ऊपर डिपेंड कर. ठीक है जी, क्लियर. नेक्स्ट, there is one more question of this exercise which is based on this. This one which says which of the following is greatest. ये बहुत जगह देखोगे क्वेश्चन. ठीक है, सर्च करके देखना, बहुत जगह आपको ये क्वेश्चन दिखेगा. हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको दिखेगा इस तरीके का जहां पर आपको कंपैरिजन आना चाहिए बिटवीन दी सर्ड्स के बीच में कंपैरिजन होना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट. इसका ग्रेटेस्ट कौन सा है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 है कि क्यूब रूट ऑफ 5 है कि फोर्थ रूट ऑफ 6 है? पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या है, बट मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ. देखो, 3 को लिखो 3 की पावर 1/2, फिर 5 को लिखेंगे 5 की पावर 1/3, फिर 6 को लिखेंगे 6 की पावर 1/4. द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ओवर हियर इज कि करना क्या है आपको, 2
3 और 4, ये जो तीन नंबर्स आपको दिए इनका एलसीएम देखो. सो यू नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4. इन तीन नंबर्स का एलसीएम ले लो. तो 2, 3, 4 का एलसीएम तो पता है सबको कि 12 होता है. तो कैन आई राइट दिस एज 6/12? I can write this as 4/12 and I can write this as 3/12. ऐसा मैंने क्यों करा? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीनों का जो पावर में डिनोमिनेटर है वो सबका सेम आ गया. मतलब इंडेक्स तीनों नंबर्स का सेम हो गया. तीनों नंबर्स का इंडेक्स क्या आ गया? 12. यहाँ भी 12, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12. तीनों नंबर्स में 12 आ गया. तो अब आपकी इंपॉर्टेंस किसकी रह जाती है? खाली नंबर की. कि 3 की पावर 6 बड़ा नंबर है, 5 की पावर 4 बड़ा नंबर है, या 6 क्यूब बड़ा नंबर है. अब 3 की पावर 6 कितना हो गया? 729. 5 की पावर 4 कितना हो गया? 625 एंड 6 क्यूब कितना हो गया? 216. तो माय आंसर इज 729. मतलब ये वाला नंबर कहाँ है? ये. तो जब भी हमारे पास सर्च के इस तरह के नंबर आते हैं और हमें कंपेयर करना पड़ता है दैट विच वन इज द ग्रेटेस्ट और विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर, व्हाट वी एक्चुअली हैव टू डू, हमें तीनों के इंडेक्स सेम करने हैं. अब मैं तुमसे ऐसे नॉर्मली पूछूं √6 बड़ा है, √7 बड़ा है? मैम √7 बड़ा है. क्यों? क्योंकि दोनों का रूट सेम है. क्यूब रूट ऑफ 6 बड़ा है, क्यूब रूट ऑफ 7 बड़ा है. तो हम लोग को इंडेक्स सेम करना पड़ेगा. अगर हम इंडेक्स को सेम कर देंगे, यहाँ पर इंडेक्स एक का 2 था, एक का 3 था, एक का 4 था, तो मैं सेम कैसे करूं? सेम करने का सबसे इजी तरीका, सबसे आसान तरीका पिछले लेक्चर में भी समझाया था, दैट इज टू टेक द एलसीएम ऑफ द नंबर्स. वंस यू टेक द एलसीएम ऑफ द नंबर्स यू आर डन. ठीक है, आपने एलसीएम लिया, आपने इंडेक्स सबके सेम कर दिए, उसके अंदर जो नंबर्स आ रहे थे आपने उनको कंपेयर कर दिया, विच एवर इज द ग्रेटेस्ट नंबर वो आपका. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन. कोई दिक्कत परेशानी किसी तरह की हो ही नहीं सकती है? नहीं है. ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने सेकेंड टॉपिक की तरफ. थोड़ा सा हम जरा पीछे थ्योरी पे जाते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. कौन सा टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड टॉपिक विच इज माय व्हाट इट इज फैक्टर थ्योरम. सो वी आर गोइंग टू स्टडी फैक्टर थ्योरम. आई होप इससे पहले आपको ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर है. सर्च एंड इंडिसेस की कैन यू सी द प्रॉपर्टीज? ऑल द प्रॉपर्टीज आर क्लियर. क्वेश्चंस आई हैव शोड इट टू यू. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड टॉपिक व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फैक्टर थ्योरम. तरीके से समझिएगा, बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए. आराम से समय लगा के इस चीज को समझते हैं कि फैक्टर थ्योरम होता क्या. सबसे पहले फैक्टर होता क्या है? थ्योरम तो बात की बात है, पहले फैक्टर होता क्या है? जो नंबर किसी को डिवाइड करता है, जो नंबर किसी को डिवाइड करता है, दैट इज अ फैक्टर. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक नंबर लेती हूँ 12 के फैक्टर्स कौन से होंगे? बताओ. 1 है, 2 है. आई कैन सी, आई कैन हियर यू आर सेइंग, है ना? बोल रहे हो ना साथ में. 1 है, 2 है, 3 है, 4 भी होता है जी, 6 भी होता है जी, 12 भी होता है. ये सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं? 12 के फैक्टर्स होते हैं. तो फैक्टर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स जो एक बिगर नंबर को डिवाइड करते हैं. नंबर विच डिवाइड्स द अदर नंबर बिकम्स द फैक्टर ऑफ दैट नंबर. इतनी बात समझ आई? ठीक है. अभी मैंने तुमसे पूछा कि 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो तुमने फटफट निकाल दिया, फटफट झटझट, जैसे मैं यहाँ पर लिख रही थी वहां पर तुम बोल रहे थे और तुमने निकाल दिया. बट इफ वी हैव नंबर विच इज बिगर नंबर, कोई बड़ा नंबर तो हो सकता है ना. तो अगर कोई बड़ा नंबर हुआ जिसका फैक्टर हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए थोड़ा सा चीजें हमारे लिए आसान करी गई हैं, चीजें हमारे लिए जनरलाइज करी गई हैं, एंड वी हैव अ फैक्टर थ्योरम. तो फैक्टर थ्योरम बेसिकली थ्योरम है किस चीज पे? वो थ्योरम उस चीज पे है कि वो हमें ये बताता है किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स होंगे. ऑड होंगे कि इवन होंगे, प्राइम होंगे या डिस्टिंक्ट प्राइम होंगे, अरे सम क्या होगा या फिर प्रोडक्ट क्या होगा. सो दीज आर लाइक. अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज तो मैं भूल ही गई, उसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर्स कितने होंगे, परफेक्ट क्यूब वाले फैक्टर्स कितने होंगे. सो वी हैव लाइक 9 पॉइंट्स इनटू इट. इस थ्योरम के अंदर हमारे पास 9 चीजें हैं, 9 पॉइंटर्स हैं जो हमें समझना है. तो एक एक करके सारी चीजें समझते हैं. फैक्टर थ्योरम, तो एक पार्ट हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम जनरल फॉर्मूला लिखते जाएंगे और यहाँ पर हम चीजों को समझते जाएंगे. तो सबसे पहले हमने नंबर लिया, ये ले ले, 12 भी ले लेते हैं. ठीक है. सो हमें करना क्या है? व्हाट आर वी सपोज टू डू? सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइज करें. 12 नंबर को क्या करना है? प्राइम फैक्टर. 2 6 2 3 3 1. सो नंबर बिकम्स 2 स्क्वायर इंटू 3 to the power 1. दैट इज माई नंबर. तो मेरा नंबर क्या करा? सबसे पहला स्टेप, इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते. तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर. यू हैव टू प्राइम फैक्टराइज द नंबर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दी नेक्स्ट 5-6 पॉइंटर्स ऑफ इट. ठीक है. अब सबसे पहले हमें बोला गया कि इस नंबर का निकालो नंबर ऑफ फैक्टर्स.
ध्यान से देखना, लुक एट द फॉर्मूला वेरी वेरी केयरफुली। तो आपने पहले तो नंबर को थोड़ा सा मैं इसके अंदर एक एडिशन कर रही हूँ, यहाँ पर एक जनरल फॉर्म लिख रही हूँ कि आपको किसी भी नंबर को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज। तो P1 इंटू ए, P2 इंटू 2 पावर B, P3 पावर C एंड सो। मतलब किसी भी नंबर को आपने क्या करा, प्राइम फैक्टराइज करा, किसी भी नंबर को क्या करा, प्राइम फैक्टराइज करा। नाउ हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर, लुक एट द फॉर्मूला, ध्यान से देखते जाइएगा फॉर्मूला, दैट इज a प्लस 1 इंटू b प्लस 1 थोड़ा सा, ठीक है, c प्लस 1 एंड सो। तो हमारे पास कोई भी नंबर अगर होता है तो सबसे पहले आप उसको प्राइम फैक्टराइज करोगे, और प्राइम फैक्टराइज करने के बाद जो उसकी पावर्स होती हैं प्राइम नंबर्स की, ऐड वन इन इट एंड मल्टीप्लाई, ऐड वन इन इट एंड मल्टीप्लाई। लेट अस डू इट हियर, थोड़ा यहाँ करते हैं, ठीक है। तो हमने एक नंबर n जो लिया था वो हमने लिया 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। तो सबसे पहला पॉइंट निकालते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो पावर्स जो है उसके अंदर 1 ऐड करो, जो पावर्स हैं, पावर्स, दीज आर द पावर्स, पावर्स में 1 ऐड करो एंड मल्टीप्लाई। सो दिस इज 3 इंटू 2 दैट कम्स आउट टू 6। आपको याद है अभी मैंने 12 के जो फैक्टर्स लिखे थे, क्या क्या लिखे थे, 1 2 3 4 6 एंड 12। कितने फैक्टर्स लिखे थे, 6 फैक्टर्स लिखे। तो वही 6 नंबर ये आपको दे रहा है, दैट हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर, देयर विल बी 6 फैक्टर्स फॉर द नंबर 12। जो नंबर 12 है, आपके कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 12 को डिवाइड करेंगे, देयर विल बी 6 ऑफ सच नंबर्स व्हिच विल डिवाइड 12, ठीक है। सेकंड नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या होगा आपका, दैट इज सिंपली a प्लस b प्लस c, दैट इज सिंपली a प्लस b प्लस c एंड सो ऑन। अगर और भी आपके पास d भी है तो d भी ऐड कर दीजिएगा। फ्रॉम हियर हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर, जस्ट एडिंग द पावर्स, 2 प्लस 1 आंसर इज 3, 2 प्लस 1 आंसर इज 3। देयर वुड बी 3 प्राइम फैक्टर्स, कैन यू सी दैट, देख पा रहे हो आप, एक एरा एक एरा एक एरा। अब इसके अंदर बोलोगे मैम आपने 2 को तो 2 बार ही ले लिया, हाँ ठीक है ले लिया उसको 2 बार ही, उसको अलग कैटेगरी में डालेंगे, विच इज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स मतलब अलग अलग कितने प्राइम नंबर, मेरे पास अलग अलग कितने प्राइम नंबर्स हैं, दैट इज माय डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स। सो इफ आई सी हियर, मैम रिपीटेशन हटाओ ना, तो रिपीटेशन हटा देते हैं, तो वी हैव 2 सच नंबर्स, वी हैव 2 सच नंबर्स, एक है नंबर 2 और दूसरा है हमारे पास नंबर, सो वी हैव 2 सच नंबर्स, वी हैव 2 सच नंबर्स, ठीक है जी। हाँ, सो हमारे पास ये 3 चीजें आपको समझ आई कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, एंड अभी 3 ही हमने करे, ये तीनों पार्ट क्लियर है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, फैक्टर थ्योरम में नंबर को फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने प्राइम फैक्टराइज किया, प्राइम फैक्टराइज करने के बाद हमने फॉर्मूलाज लिखा, फॉर नंबर ऑफ फैक्टर्स इट इज a प्लस 1 प्लस इंटू b प्लस 1 इंटू c प्लस 1, फॉर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स वी आर जस्ट एडिंग द पावर्स, एंड फॉर डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स वी आर जस्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ प्राइम्स। आई होप यहाँ तक पार्ट क्लियर है, ठीक है, दिस इज ओके। आगे बढ़ते हैं, लेट अस स्टडी द 4th पॉइंट। अच्छा इतना नंबर लिख लेंगे इसको, चलो, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, n f by 2, वेयर जो f है दैट इज इक्वल टू नंबर, ठीक है। इसमें क्या होता है आपके पास, हम एक बार एग्जांपल से देखते हैं, तुम ज्यादा बेटर रहता है ना ऐसा, क्योंकि हमारे पास नंबर था 12, हमने 12 को फैक्टराइज किया 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, हमने इसको ऐसे फैक्टराइज किया था। तो अब हमें करना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के लिए हमने नंबर लिया 12, उसकी पावर में f by 2, f का मतलब होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स, अभी हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले थे, कितने थे, नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने निकाले थे, दैट इज 6, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने निकाले थे 6, सो दिस वुड बी 6 डिवाइडेड बाय 2, so that comes out to be 12 to the power 3, and I think this comes out to be what, 171, तो हमें पता है,
सो 12 का क्यूब दैट कम्स आउट टू बी 172. ठीक है जी, क्लियर है? यहाँ तक तो भाषा क्लियर है, समझ आ गया सब कुछ ना। फिफ्थ पॉइंट अगेन अच्छा पॉइंट है, सम ऑफ फैक्टर्स. सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स का जरा फॉर्मूला देखो, माय देखो. ठीक है, मेरे तरीके से इसका फॉर्मूला देखो. बुक्स में हो सकता है आपको इसके अंदर जीपी का फॉर्मूला दे रखा होगा, वो भी करेंगे, लेकिन जब हम प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तब करेंगे. अभी के लिए हम एक जेनरिक मेथड कर रहे हैं. P2 0, P2 1 एंड सो. ठीक है, दिस इज सम ऑफ फैक्टर्स. ये हमारा क्या है? सम ऑफ फैक्टर्स. ठीक है, बात समझ आई यहाँ पर? तो अब जरा इसको अप्लाई करके देखते हैं. करना क्या है आपको, ध्यान से देखना, बहुत इजी है. हमें सबसे पहला नंबर हमारे पास है 2 स्क्वायर. तो आपको क्या करना है, 2 की पावर 0 से सारी पावर्स ऐड करनी है 2 स्क्वायर में. 2 की पावर 0 से सारी पावर्स ऐड करनी है 2 स्क्वायर पर. ठीक है, उसके बाद देन वी हैव 3 टू द पावर 1. ठीक है, वी हैव द नंबर 3 टू द पावर 1. सो 3 टू द पावर 1 को आपको क्या करना है, अगेन 3 टू द पावर 0 एंड 3 टू द पावर 1. अगर इसके आगे और भी होता है, जैसे 5 स्क्वायर हो जाता है, तो आप क्या करोगे, 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1 प्लस 5 टू द पावर 2. ठीक है, सो 4 2 6 1 7, 3 और 1 4, 7 4 जा 28. मतलब अगर मैं फैक्टर्स का सम निकालती हूँ, जो 6 फैक्टर्स निकाले थे ना, कौन कौन से, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 एंड प्लस 12, सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 28. हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 28. तो ये पहले हमारे 5 पॉइंट्स आई थिंक आपको क्लियर है. फिर से एक बार बता दे रही हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं हम. लेट अस रिपीट अगेन. व्हिच सेज फैक्टर थ्योरम के अंदर वी हैव टू फैक्टराइज द नंबर फर्स्ट. सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है नंबर का, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद we calculated the number of factors with the formula a plus 1 into b plus 1 into c plus 1. Then we did number of prime factors, which is a plus b plus c. Then we did number of distinct prime factors, which is just counting the numbers. Then we have done product of the factors, that is n to the power f by 2, where f denote what, where f denote what, that is number of factor. And last we have a formula, that's a geometric progression formula for sum of factors. ठीक है, यहाँ तक आपका पार्ट क्लियर होगा आई थिंक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी. अब आ जाओ सिक्स्थ पे. Sixth point, that is number of odd factors. Number of odd factors. Odd factors कैसे कैलकुलेट करते हैं? What is the method to calculate the number of odd factors? देखो, आपको करना क्या है, remove powers of 2 and find number of factors. And find number of factors. मतलब क्या हुआ इसका मतलब, देखो ध्यान से देखना, थोड़ा सा कलर चेंज कर रहे हैं ताकि आपको समझ आए. ठीक है, फोकस यही होना चाहिए सबका. ठीक है, इसी पे फोकस करना. 6 पॉइंट पे तो आपने क्या करा, यू हैव टेकन अ नंबर. नंबर आपका था 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1. ये था आपका नंबर 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1. तो मैं क्या बोल रही हूँ, दैट यू हैव टू रिमूव द पावर्स ऑफ 2. आपको पावर्स ऑफ 2 को रिमूव करना है. देन उसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स. मतलब अब आपके पास जो नंबर है उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो. नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब पहला वाला पॉइंट, दैट इज एडिंग 1 इन द पावर. और कुछ तो हमारे पास यहाँ पर है ही नहीं, तो आंसर कम्स आउट टू बी 2. कितने ऑड फैक्टर्स होंगे, 2. देखो एक बार देख भी लेते हैं, हमारे पास 12 के फैक्टर्स कौन से थे, 1 था, 2 था, 3 4 6 और 12 ये थे. तो इसमें से ऑड फैक्टर्स देखो कितने हैं, एक तो 1 है और एक 3. हमारे पास 2 ही ऑड फैक्टर्स हैं. हमारे पास 2 ही ऑड फैक्टर्स हैं. अब अगर मुझसे कोई यहाँ पर पूछ लेता है दैट हाउ मेनी इवन फैक्टर्स आ जाए, अगर मुझसे किसी ने पूछ लिया दैट हाउ मेनी इवन फैक्टर्स आ जाए, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से ऑड माइनस कर दो. नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स. तो हम क्या करेंगे, टोटल माइनस ऑड. टोटल हमारे पास 6 थे, ऑड हमारे पास 2 आए, आंसर मेरे पास आ गया 4. मेरे पास आंसर क्या आ गया, 4. तो इवन फैक्टर्स निकालना है इज लाइक कि आपने ऑड निकाला, टोटल में से माइनस कर दिया. क्या इसका कोई और दूसरा तरीका भी हो सकता है? मेरे से बहुत बच्चे क्लास में मेरे सेशंस में पूछते हैं, मैम एक तरीका तो ये समझ आ गया कि आपने टोटल माइनस ऑड कर. इज देयर एनी अदर मेथड दैट विच बाय विच वी कैन डू दिस? यस. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड, उसको समझते हैं. यहाँ पर थोड़ा सा मैं इरेज कर रही हूँ पार्ट को. ठीक है, सो अगर हमें टोटल इवन फैक्टर्स निकालना, सो टोटल इवन फैक्टर्स, एक तरीका और बता दूं,
इसमें आप क्या कर सकते हो? तो आपके पास नंबर था 2 स्क्वायर इंटू 3. सो देर इज अनदर वे. लुक एट दैट वे. करना क्या है, 2 की एक पावर कम कर दो. 2 की पावर स्क्वायर है तो 2 की पावर 1 कर दो और 3 ऐसे. अब जो ये नंबर आपके पास आ गया, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो. नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब एडिंग 1 इन द पावर एंड मल्टीप्लाई. तो ये 2 इंटू 2, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें. So that is 1 plus 1. So number of even factors can also be done by dropping one power of 2 and finding the. Let's लिख it. आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो. That is dropping one power of 2, या फिर आप लिख सकते हो decrease the power of 2 by 1 and find number of factors. So you can do it by this also. तो इवन फैक्टर्स आपके इस तरह से भी कैलकुलेट हो सकते हैं, राइट. तो अभी तक हमने करा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, देन प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, डिस्टिंक्ट प्राइम कितने होंगे, ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, इवन फैक्टर्स कितने होंगे. यहाँ तक हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, सम क्या होगा, यहाँ तक हमारा हो चुका है. अब हमारे पास इसके अंदर दो चीजें और हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दोस टू थिंग्स. दो चीजें और हैं. पहले नंबर ऑफ perfect square factors. देखो क्या करना है, आपके पास नंबर क्या है. लेट्स सी द नंबर दैट यू हैव. हमारे पास नंबर था 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1. हमें बताना है परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स क्या है. देखो ध्यान से देखना. टेक दिस नंबर 2. मुझे बताओ 2 की कौन कौन सी पावर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. क्या 2 की पावर 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? यस मैम. 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. क्या 2 की पावर 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? 2 की पावर 1 तो 2 होता है. नो, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. क्या 2 की पावर 2 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? यस मैम. 2 की पावर 2 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. क्या मैं 2 की पावर 3 भी कंसिडर करूंगी? नहीं, क्योंकि मेरे पास नंबर यहाँ पर 2 स्क्वायर तक ही है. तो मैं 0 से लेकर 2 तक सारी पावर्स चेक करूंगी. बेसिकली इवन पावर्स. तो इवन पावर्स कौन सी हो गई? 0 और 2. सिमिलरली 3 पे आ जाओ. 0 से लेकर 1 तक हाउ मेनी इवन पावर्स? 3 हैज ओनली 1 which is 0. So we have two options here, 1 and 2. We have two options here. I repeat, we have two options here, 1 and 2. दो फैक्टर्स है बेसिकली. दो फैक्टर्स यहाँ पर है और एक फैक्टर यहाँ पर है. इनका कॉम्बिनेशन. सो लेट मी रिपीट द होल पॉइंट. हमने देखा कि 2 स्क्वायर हमारे पास है. तो 2 स्क्वायर में 0 से लेकर 2 तक हाउ मेनी पावर्स ऑफ 2 दैट विल गिव यू अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो 0 से लेकर 2 तक 0 और 2 दो नंबर्स है जो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर देते हैं. देन फॉर 3, 0 से लेकर 1 तक हाउ मेनी नंबर्स आर देयर व्हिच गिव मी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. सो दैट इज ओनली 1. सो 2 ऑप्शंस यहाँ पर और 1 ऑप्शन यहाँ पर. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कम्स आउट टू बी 2. और नंबर्स क्या थे? 1, 2, 3, 4, 6 and 12. So we have one perfect square number and one perfect square. ठीक है. आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो. अब इसी के अंदर दूसरा पार्ट करते हैं जहां पर होगा नंबर ऑफ परफेक्ट क्यू फैक्टर्स. नंबर ऑफ परफेक्ट क्यू फैक्टर्स. लेट्स सी दैट. नंबर ऑफ परफेक्ट क्यू फैक्टर्स. नंबर ऑफ परफेक्ट क्यू फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? फिर से वही चीज. अब हमें देखना है 2 की कौन कौन सी पावर्स है 0 से लेकर 2 तक जो एक परफेक्ट क्यूब नंबर देते हैं. तो खाली 2 की पावर 0 है. और 3 की कौन सी पावर है फ्रॉम 0 to 1, क्योंकि यहाँ 1 है ना. तो 0 से लेकर 1 तक कौन सी ऐसी पावर ऑफ 3 है जो परफेक्ट क्यूब नंबर देगी. जैसे 3 की पावर 0. So one option here will multiply. There is only one perfect cube number. हमारे पास एक ही perfect cube number का. ठीक है. कुछ और ले लो एग्जाम्पल. लेट्स से अगर मेरे पास एग्जाम्पल है 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर. अब बताओ परफेक्ट क्यूब नंबर्स कितने होंगे इसके. देखो एक तो 2 की पावर 0 हो जाएगा मैम, एक 2 क्यूब हो जाएगा और एक 3 की पावर 0 हो जाएगा. तो दो ऑप्शन यहाँ पर है और एक ऑप्शन यहाँ है. मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव टू परफेक्ट क्यूब नंबर्स लाइक दैट. So for a perfect cube number, we have to look for the powers of 3. I mean the multiples of 3, and for perfect square number, we need to look for the powers of 2 or multiples of 2 or even numbers you can say. तो ये हमारे 9 points थे. Number of factors, number of prime factors, distinct prime factors, sum of the factors, product of the factors, odd factors, even factors, perfect square factors, and perfect cube factors. And I have explained them in detail.
ठीक है, बहुत आराम से आप तसल्ली से आप क्वेश्चंस लीजिएगा और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस हम कुछ एक्सरसाइज में से देख लेते हैं। लेट अस सी फ्रॉम द एक्सरसाइज। हमने फोर्थ क्वेश्चन ही कर लिया था, फिफ्थ कर लिया था। लेट्स फाइंड आउट दिस। फाइंड द नंबर ऑफ question number 8. It says find the sum of all the factors of 1960. 1960 आपके पास नंबर है, you need to find out sum of all the factors of it. तो सबसे पहले हमें 1960 को फैक्टराइज करना चाहिए। Let's factorize. फैक्टराइज करते हैं, ध्यान से फैक्टराइज कीजिएगा। 2 9s are 80, 16 0, and 5 1. ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से just write किया। So 1960 can be written as 2 to the power 3, 7 to the power 2, and 5 to the power 1. So in order to find out sum of factors, remember the rule. हमने करना क्या है, 2 की सारी पावर starting from 0 we have to add 2 0 2 1 2 2 2 3, then 7 0 7 1 7 2, then 5 0 5 1. So that is 8 plus 4 12 13 14 15. Then we have 49 49 and then plus 1 50 57. ठीक है, और उसके बाद मेरे पास है 5 plus 1 that is 6. 15 into 6 कर लो, that is 90 into 57. इसको further multiply कर दो, 6 9 5s are 45, 45 plus 6 51. So my answer comes out to be 5130. See, it is easy. It is easy. Once you know all the formulas, once you are okay with the working, you'll be able to solve it. I hope sum of factors का बिल्कुल clear है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइज किया, आराम से कर दिया क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के ऊपर, नंबर ऑफ फैक्टर्स पे, आई मीन फैक्टर थ्योरम पे। फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स फॉर 882। तो सबसे पहले फैक्टराइज करना बहुत जरूरी है। लेट्स फैक्टराइज 2 4 4 1 3 7, then 3 again 9 7. ठीक है, so 882 is written as 2 into 3 square into 7. हमें ऑड फैक्टर्स चाहिए। क्या करना होता है ऑड फैक्टर्स के लिए, 2 की पावर्स को ड्रॉप कर दो, फाइंड द फैक्टर्स। 3 multiplied by 3 by 3 because 2 plus 1 3 into 3, that is 9. So my answer to this question is 9. So find the number of odd factors, just drop the powers of 2 and find the number of factors to it. I hope this is clear, pretty much easy, right? Okay, chalo. So this was my second topic. After certain indices, we did factor theorem, and now we are going to move on to the third topic, जो कि हमारा क्या है, cyclicity. So let us start with that topic. Okay.